हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पिज़्ज़ा टेक्निकल में स्वागत है। अभी मैं बद्रीनाथ में और यहाँ से अब चलते हैं इंडिया के फर्स्ट गांव माणा के तरफ। बद्रीनाथ से माणा गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। इसके लिए हम पैदल ही अपने 11 नंबर गाड़ी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं माणा गांव बिल्कुल पास से। यहाँ पे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी पे बना भीम पुल, ये सभी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ का मैप है। आप माणा गांव से 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके वसुधरा फॉल भी जा सकते हैं। अभी हम पहले चलते हैं माणा गांव, उसके बाद देखेंगे वसुधरा फॉल जाने का। ये 3 किलोमीटर अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो बद्रीनाथ से आपको माणा गांव के लिए गाड़ी भी मिल जाएगा। इसमें पर पर्सन 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। माणा गांव को पहले देश का आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन जब 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए तब उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पे बसा हर एक गांव देश का पहला गांव होना चाहिए। फिर BRO इस गांव का जो एक बोर्ड लगाया हुआ था आखिरी गांव करके, उसे हटाकर भारत का पहला गांव का बोर्ड लगा दिया है। ये आप सामने देख सकते हैं। माणा गांव का समुद्र तल से ऊंचाई 10,500 फीट है और यहाँ से इंडिया और तिब्बत, जिसे चाइना ने कब्जा करके रखा है, उसका बॉर्डर का दूरी सिर्फ 26 किलोमीटर है। ये है वो बोर्ड, भारत का प्रथम गांव माणा। अभी अब माणा गांव में इंटर करने जा रहे हैं। आप यहाँ से पिट्ठू भी कर सकते हैं, क्योंकि गणेश गुफा और व्यास गुफा हाइट पे है, तो उसके लिए आपको यहाँ से पिट्ठू भी मिल जाएगा। अभी अब गांव में अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएगा, जिसमें ऊनी स्वेटर, टोपी, ग्लव्स, ये सभी मिल जाएगा जो हाथ से बुना हुआ है। तो आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ के दुकान में आपको बहुत सारे जड़ी बूटी भी मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, तो आप जड़ी बूटी भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपको यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का फेमस बुरांस का जूस भी मिल जाएगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसे पीने से हार्ट की समस्या समाप्त हो जाती है। हमने भी टेस्ट किया, अच्छा लग रहा था, तो आप भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ से 2 तरफ रास्ता जाता है, एक जाता है सरस्वती नदी की तरफ और एक जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। तो हम पहले गणेश गुफा की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया था और वेद व्यास जी बता रहे थे महाभारत के बारे में और गणेश जी उसे लिख रहे थे। अभी हम गणेश गुफा के पास आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं गणेश गुफा।
यही अंदर गणेश गुफा है। यहाँ पे आप ये पढ़ भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं व्यास गुफा के तरफ। गणेश गुफा से थोड़ा आगे आने के बाद आप पहुंच जाएंगे व्यास गुफा के पास। यहाँ पे भी अंदर चलते हैं। यहीं पे बैठकर महर्षि वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटा था तथा 17 पुराण को लिखा था। महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किए थे और इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि नहीं होने के कारण इसी स्थान पे 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए थे। यही है वो गुफा। यहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी का एक मूर्ति स्थापित है। व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं भीम पुल के तरफ। वहीं पे सरस्वती नदी है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर रख के इस पुल का निर्माण किया था। इसी कारण इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पास से बिल्कुल ही सरस्वती नदी देखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा आगे सरस्वती नदी बहने के बाद अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अभी चलते हैं पास में। आप भी अगर बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आप भारत के खूबसूरत से गांव में आ सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं सरस्वती नदी के पास। आप सामने वो सरस्वती नदी देख सकते हैं। अभी हम जहाँ खड़ा हैं यही है वो भीम पुल। भीम पुल को आपको दूसरे जगह से भी फिर दिखाएंगे। सरस्वती नदी के बिल्कुल पास में ही माँ सरस्वती का एक मंदिर बना हुआ है। चलते हैं इस मंदिर में। आप यहाँ माँ सरस्वती का दर्शन कीजिए। अभी हम आपको अब दिखाते हैं भीम पुल। ये सामने जो बड़ा सा पत्थर चट्टान दिख रहा है आपको, यही है वो भीम पुल। इसके नीचे सरस्वती नदी है। अभी अब चलते हैं भारत के पहले दुकान पे और इसके बाद चलेंगे वसुंधरा फॉल के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है। यह है भारत का पहला दुकान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।